में हमने ये देखा है कि किस तरीके से किसी हाउस को कोई प्लैनेट कंट्रोल करता है। तो वो जो प्लैनेट कंट्रोल करता है बेसिकली हम उसकी लॉर्डशिप लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके 10th हाउस के अंदर 5th लॉर्ड है। तो 5th हाउस किस चीज का है? एजुकेशन का है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति के प्रोफेशन को इसकी एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। उसका उसका जो अफेक्ट है वो उसके प्रोफेशन पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि जब आप किसी ग्रह का प्रभाव स्टडी करते हैं, किसी ग्रह का अफेक्ट स्टडी करते हैं, तो ग्रह के दो रूप होते हैं। दो रूप किसी भी प्लैनेट के। देर आर टू आइडेंटिटीज। जैसे अगर आपकी अपनी पर्सनल बात करें तो अपने जीवन को जरा सोच के देखिए, आपके जीवन में आपकी दो आइडेंटिटी रहेंगी। एक आपकी फिक्स्ड आइडेंटिटी रहेगी। फिक्स्ड आइडेंटिटी मतलब आप किसी के भाई, किसी की बहन, किसी की माता, कोई किसी का पिता, तो ये आपकी फिक्स्ड आइडेंटिटी है, ये कभी बदलने नहीं वाली। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? दूसरी आइडेंटिटी होती है आउटसाइड वर्ल्ड में आप क्या कर रहे हैं। आप कहीं पे मैनेजर हैं, कहीं पर आप डॉक्टर हैं, कहीं पर आप लॉयर हैं। तो वो जो आउटसाइड जो आइडेंटिटी है ना, वो बदलती है। इट चेंजेस बेसिकली। तो इसी तरीके से प्लैनेट की भी जो आइडेंटिटीज हैं वो बदलती है। कैसे बदलती है? एक होती है प्लैनेट की फिक्स्ड आइडेंटिटी, जिसको हम कारक भी बोलते हैं। यानी कि एक होता है प्लैनेट का नेचुरल सिग्निफिकेशन। जैसे सूर्य है, सूर्य की हमने बात की, तो सूर्य का नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है? सूर्य का नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है? पिता, आत्मा, अथॉरिटी, फेम। ये सूर्य के स्थिर सिग्निफिकेशन है, किसी के लिए नहीं बदलेंगे। आप मेरा चार्ट उठाइए, अपना चार्ट उठाइए, किसी और व्यक्ति का चार्ट उठाइए, तो उन सब लोगों के लिए जो सूर्य है वो एक ही जैसा काम करता है। अब कुछ लोग जो है, अब अब सूर्य जो है वो एक तरफ तो ये है कि वो एक जैसा काम कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या है कि आपके असेंडेंट के हिसाब से सूर्य के जो सूर्य का जो रोल है वो बदल रहा है। किस तरीके से बदल रहा है? मान लीजिए आप सिंह लगन के व्यक्ति, तो सिंह लगन के व्यक्ति हैं, तो सिंह लगन की कुंडली में सूर्य जो है वो कौन से हाउस को रूल कर रहा है? फर्स्ट हाउस को रूल कर रहा है। अगर आप स्कॉर्पियो लगन के व्यक्ति हैं, वृश्चिक लगन है आपका, तो सूर्य कौन से घर को रूल कर रहा है? 10th हाउस को रूल कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप सब लोग ये मान के चले, यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर सब लोग ये मान ले कि सब लोगों के चार्ट में सूर्य दशम भाव में बैठा है। कौन से भाव में? दशम भाव में बैठा है, 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन के अंदर बैठा। तो क्या सब लोगों के लिए सूर्य एक तरीके से काम करेगा? तो आंसर ये आएगा कि 50% जो उसका रोल रहेगा वो एक जैसा रोल रहेगा। 50%। क्यों? क्योंकि जो सूर्य के नैसर्गिक कारक तत्व है, यानी कि जो उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन है, वो सभी लोगों को अपने 10th हाउस में देखने को मिलेंगे। यानी कि वो व्यक्ति जो है जिसका भी सूर्य 10th हाउस में होगा, वो अपने कार्य के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अथॉरिटेटिव होगा। उसके अपने कार्य क्षेत्र में ईगो को लेकर या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, एरोगेंस उसके अंदर आ सकता है अपने काम को लेकर। तो ये सब चीजें जो हम बोल सकते हैं। इसमें सूर्य की बाकी पोजीशंस भी हमें देखनी होती है कि सूर्य किन ग्रहों के साथ में है, क्या कर रहा है। तो ये तो 50% रोल हो गए जो एक जैसा है। 50% क्या है? 50% लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? मान लीजिए को वर्गो लगन का व्यक्ति है। वर्गो लगन मतलब कन्या लगन का व्यक्ति है। अब कन्या लगन के व्यक्ति की कुंडली में जो सूर्य है वो कौन से घर को रूल करता है? कन्या लगन की कुंडली में सूर्य जो है वो 12वें घर को रूल करता है, राइट? 12वां घर। अब कन्या लगन की कुंडली में सूर्य को हम 10th हाउस में रख दें। कन्या लगन की कुंडली में हम सूर्य को 10th हाउस में रख दें, और फिर एक उठा लीजिए कुंडली किसकी? सिंह लगन वाले व्यक्ति की, उसके भी सूर्य 10th हाउस में है। तो जरा विचार कीजिए और विचार करके ये बताइए कि दो व्यक्ति मिल गए आपको, एक सिंह लगन वाला मिल गया, एक कन्या लगन वाला। दोनों के सूर्य 10th हाउस में है। आपको क्या लगता है, आपको ज्यादा अच्छा सूर्य किसका दिखाई दे रहा है? जिसका सिंह लगन का सूर्य 10th में है या जिसका कन्या लगन का सूर्य 10th में? आपको सिंह लगन वाला जो सूर्य है वो ज्यादा प्रिफर्ड प्लेसमेंट लगेगी। वो प्रिफर्ड है, खराब या अच्छी की बात नहीं कर रहा, प्रिफर्ड है। क्यों प्रिफर्ड है? क्योंकि सिंह लगन के केस में आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है
ये अपनी प्रोफेशन के ऊपर अपनी कमांड रखेगा, इसके प्रोफेशन के ऊपर इसका वर्चस्व कायम रहेगा। जबकि जो कन्या लगन वाला व्यक्ति होगा, कन्या लगन वाले व्यक्ति की कुंडली में जो सूर्य है वो कौन से घर को रूल कर रहा है? 12th हाउस को रूल कर रहा है, बेसिकली 12th हाउस ऑफ चेंजेस, 12th हाउस ऑफ लॉसेस। तो हम क्या कहेंगे कि जो कन्या लगन वाला व्यक्ति है उसके 10th हाउस को 12th लॉर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो जिसके 10th हाउस में 12th लॉर्ड होगा, उसके जीवन में, उसके कर्म में आपको किस तरीके की पिक्चर्स देखने को मिलेंगी? वो अपने काम बदलेगा, वो अपने काम के अंदर अनस्टेबल रहेगा, उसको अपने काम के अंदर अनस्टेबिलिटी जैसी चीजें, डिसअपॉइंटमेंट जैसी चीजें जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। कब तक देखने को मिलेंगी? तब तक देखने को मिलेंगी जब तक वो 12th हाउस को यूज करके अपने काम को नहीं करता, यानी कि कहीं फॉरेन कंट्री में अपना काम नहीं करता, किसी एमएनसी के अंदर अपना काम नहीं करता। तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि जब हम किसी एक ग्रह का प्रभाव स्टडी करते हैं तो उस ग्रह के प्रभाव को स्टडी करते समय हमें दोनों बातें ध्यान में रखनी होती है। क्या? कि उसकी लॉर्डशिप क्या है, यानी कि वो कौन से घर का रूलर बना है, प्लस कारक वाइज, सिग्निफिकेटर वाइज वो कौन से चीजों को सिग्निफाई कर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, 5th हाउस को लेकर, क्योंकि 5th हाउस किस चीज का है? आपके पूर्व पुण्य भाव का है। आप सब लोगों ने अपनी अपनी कुंडलियों पर उसको लगाया भी होगा, स्टडी भी किया होगा, बाकी लोगों की कुंडलियों पे लगाया होगा। अब मान लीजिए किसी का मरकरी 5th हाउस में बैठ गया, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मरकरी 5th में बैठा होगा, राइट? बहुत सारे लोगों का बैठा होगा, आपका नहीं बैठा होगा तो घर में किसी का बैठा होगा मरकरी 5th में। अब 5 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं हमारा लगन क्या है। आप लगन को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं किसी भी लगन में जन्मा हूं। आप सिंपली एक चीज को समझिए कि मेरा मरकरी 5th हाउस में जाके बैठ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एजुकेशन का कारक कौन है, विद्या कारक ग्रह कौन है? विद्या कारक, ज्ञान कारक की बात नहीं कर रहे, विद्या कारक। विद्या कारक इज मरकरी, मरकरी इज एजुकेशन। तो विद्या का प्लैनेट कौन हुआ? मरकरी हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए और जिन लोगों का भी मरकरी 5th हाउस में है, वो भले ही किसी भी असेंडेंट के हों, किसी भी राशि के हों, लेकिन अगर आपका मरकरी 5th हाउस में है तो क्लियर क्लियर इंडिकेशन ये है कि अगर आप विद्या ग्रहण करते जाएंगे, आप अपने को एजुकेट करते जाएंगे, तो आपकी बुद्धि जो है वो सही दिशा में कार्य करेगी। बात समझ रहे? यहां पर हम लगन की बात नहीं कर रहे। आप किसी भी लगन में जन्मे हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो लगन में जन्मे हो सकते हैं, आप कन्या लगन में जन्मे हो सकते हैं, आप तुला लगन में जन्मे हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका मरकरी 5th हाउस में है तो इसका मतलब यह है कि आपकी विद्या जो है वो आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेगी। अब ये विद्या और बुद्धि की जो बात आई, अब इसके अंदर आप एक चीज को डिफरेंशिएट करके बताएं कि अभी जो आपने समझा उसके अकॉर्डिंग ये जो बात हमने कही कि मरकरी 5th वाला कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जो जन्मा है उसको पढ़ना चाहिए, जरूरत मतलब जितना हो सके पढ़ना चाहिए। अब ये बात कहां से उठ के आई है? ये लॉर्डशिप से उठ के आई है या नेचुरल सिग्निफिकेशन से उठ के आई है? ये बताइए। इट इज ड्यू टू द लॉर्डशिप, ये लॉर्डशिप के कारण है या उसके नैसर्गिक गुण के कारण है कि उसका नेचुरल जो गुण है वो ऐसा है इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है? ये क्या है? ये नेचुरल सिग्निफिकेशन के कारण है। इसलिए कई दफा क्या होगा, आपको जीवन में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि आपको ओवरऑल प्लेनेट जो है वो किसी घर के अंदर बैठा हुआ बहुत खराब लगेगा। आपको लगेगा यार ये तो खराब प्लेनेट बैठे। क्यों? क्योंकि ये खराब हाउस लॉर्ड बन गया। लेकिन खराब हाउस लॉर्ड बनने के बाद भी वो प्लेनेट कुछ गलत नहीं कर रहा है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उस प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशन को यूज किया हुआ। मतलब एक कन्या लगन की कुंडली बनाइए, सब लोग कन्या लगन की कुंडली बनाइए। कन्या लगन की कुंडली बना के मंगल को 5th हाउस में लिख दीजिए।
कन्या लगन की कुंडली बना के आप मंगल को 5th हाउस में लिख दीजिए, पंचम भाव लिख दिया। अब एक चीज बताइए, लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग अगर हम लॉर्डशिप देखें तो लॉर्डशिप देखते हुए आपको क्या लगता है, दिस इज अ गुड प्लेसमेंट और बैड प्लेस? Not good. Definitely not good, because person will have some challenges. Definitely he will have some challenges. In which areas? In the area of 5th house. पांचवें घर की चीजों को लेकर चैलेंजेस आएंगे इस व्यक्ति को। मंगल जैसा प्लेनेट बैठ गया, 8th लॉर्ड बन के बैठा, मान लो लगन लॉर्ड बन के बैठा होता, बहुत अच्छी बात थी। 5th लॉर्ड ही बन के बैठा होता, बहुत अच्छी बात थी। 10th लॉर्ड बन के बैठा होता, और भी अच्छी बात थी। लेकिन वो कौन सा लॉर्ड बन के बैठा? 8th लॉर्ड बन के बैठा। लेकिन स्टिल कन्या लगन होने के बावजूद आप कुछ लोगों को पाएंगे कि जो कन्या लगन के हैं, मार्स 5th हाउस में है, लेकिन उसके बाद भी उनको 5th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब उनको एजुकेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, उनको 5th हाउस की बाकी चीजों में भी समस्या नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जब बात आई एजुकेशन की तो इन्होंने कौन सी एजुकेशन ली? टेक्निकल एजुकेशन। कौन सी? टेक्निकल एजुकेशन। तो जहां टेक्निकल वर्ड आ गया वहां पे मार्स सेटिस्फाई हो गया, मंगल मंगल सेटिस्फाई हो गया वहां पे टेक्निकल पार्ट आते ही। ठीक है, तो हमने लिखा टेक्निकल एजुकेशन, बिकॉज ऑफ विच मार्स इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, फिर हमने ये देखा कि अगर हम इस व्यक्ति की लाइफ देखें और आज के दिन हम इस व्यक्ति से बात करें और उसको बोलें कि भाई कैसा रह रहे हो आजकल, सब बढ़िया है, खुश रहते हो? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल खुश रहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हैप्पी, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछते हो कि काम क्या कर रहे हो आप काम क्या कर रहे हो? अब व्यक्ति कहता है मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूं। किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। अगेन, क्या समझ में आया? कौन यूटिलाइज हो रहा है, कौन यूज हो रहा है? मार्स यूज हो रहा है, यहां पे भी क्लियर हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ज्योतिष का एक सूत्र समझ में आता है, जिस सूत्र को हम अपने जीवन में भी ला सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी बता सकते हैं। क्या? जब कभी आप किसी घर के अंदर किसी प्लैनेट को बैठा हुआ देखते हैं और प्लैनेट को बैठा हुआ देखते हैं और आप उसकी लॉर्डशिप पर विचार नहीं करते, आप भूल जाते हो भाई मैं लॉर्डशिप नहीं देख रहा, लॉर्डशिप क्या है। मुझे एक बात समझ में आती है कि पंचम भाव जो है वो बुद्धि का है, पास्ट लाइफ पुण्य कर्मा का है, मेरे बच्चों का है, और यहां पर ग्रह कौन सा बैठा है? मंगल बैठा है। तो अगर मैं अपने जीवन में मंगल की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना शुरू कर दूंगा तो ये जो मेरी 5th हाउस की प्रॉब्लम्स है ये मिटिगेट होना शुरू हो जाए। इसका मतलब क्या है? इस सूत्र को आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? whenever any planet, लिखिए whenever any planet is causing, whenever any planet is causing trouble to a particular house, is causing trouble to a particular house, then using the planetary energy, using the planetary energy in a useful manner, in a useful manner, will mitigate the bad effects caused by that planet. हिंदी में समझ लो, जब कोई ग्रह किसी घर को खराब कर रहा हो,
इतनी समझ आप सब लोग रखते हैं, इतनी पकड़ आप बना सकते हैं कि आपको समझ में आएगा कि ये प्लेनेट इस घर को, इस व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रहा है। जब कोई ग्रह किसी घर को खराब कर रहा हो, उस समय पर उस समय पर उस घर, उस ग्रह को, उस ग्रह के उस ग्रह के कारक तत्वों को उस ग्रह के कारक तत्वों को अपने जीवन में, उस ग्रह के कारक तत्वों को अपने जीवन में लाने से, अपने जीवन में लाने से व्यक्ति को उस ग्रह की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ये बात लिख लेना, क्योंकि ये लिखते ही आपकी रेमेडी की क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक, ये 2 पॉइंट है भाई, जिन पॉइंट्स पे मैं जोर डालूं उन पॉइंट्स को अवश्य लिखना, क्योंकि ये कहीं पर रिटन नहीं है, कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन आप लोगों के बहुत काम आएंगे और बहुत इफेक्टिवली आप किसी को सोल्यूशन दे पाएंगे। ठीक, कैसे? सिग्निफिकेशन आप लोगों ने प्लैनेट के लिखे हैं अभी तक नहीं लिखे? सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, क्या मैंने आप लोगों को ग्रह के कारक तत्वों को लिखवा दिया है कि सूर्य ये है, चंद्रमा ये है, मंगल ये है? वो सब लिखा है आप लोगों ने? अभी तक नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो नहीं लिखा है तो फिर हम रेमेडी को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा? ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। लिख लीजिए। सूर्य जो है, मतलब हम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेशंस नहीं लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी जो काम काम करने वाली सिग्निफिकेशन है वो लिखें। सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य इज द कारक ऑफ फादर। यार रुकिए, मैं लिखवा देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि बोलने में टाइम ना खराब हो। आप देख के लिख लीजिएगा सब लोग। यार ये इसका ये काम नहीं कर रहा मनजीत। मेन्यू डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ ना, हो गया शायद, देखता हूँ ना। पता है यार। हाँ।
ये लिख लिया आप लोगों ने? जी। तो जो आप लोगों ने चीजें लिखी, उसके अकॉर्डिंग अभी हम कुछ बात करते हैं। जैसे हमने फिफ्थ हाउस की बात करी, तो अब बताइए संतति का कारक कौन है? हु इज द कारक ऑफ प्रोजेनी? कौन सा प्लेनेट संतान देता है? जुपिटर इज द कारक ऑफ संतति, राइट? नाउ विच इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों का भाव कौन सा है? कौन सा घर जो है वो बच्चे देता है? चिल्ड्रंस का भाव कौन सा है? फिफ्थ हाउस। ठीक। आपके पास कोई पत्रिका आई, पत्रिका में आपने देखा कि मून इज देयर इन द फिफ्थ हाउस। The moon is there in the fifth house. Now, what we will do? एक धनु लगन की पत्रिका बनाई। धनु लगन की पत्रिका बनाई। मून को फिफ्थ हाउस में लिख दीजिए। धनु लगन की पत्रिका बना के मून को फिफ्थ हाउस में लिख दीजिए। ऊपर लिख दीजिए फीमेल चार्ट। अब एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सब। क्या इस फीमेल को बच्चे होने में समस्या आ सकती है? और आ सकती है तो क्यों आ सकती है? रीजन बताइए। पहली बात तो समस्या आएगी या नहीं, वो यस या नो में बोलना है। और अगर आएगी तो क्यों आएगी? इसलिए आएगी, कारण ये है कि मून इज देयर इन द फिफ्थ हाउस एंड इट इज द लॉर्ड ऑफ विच हाउस? इट इज द लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस। सो विच हाउस इज कंट्रोलिंग द फिफ्थ हाउस? कौन सा, कौन सा हाउस लॉर्ड है जो पंचम भाव को कंट्रोल में ले रखा है जिसने? अष्टम भाव। Now if someone comes to you with this horoscope and say I don't have any child, is there any way, is there any remedy which I can perform so that I can get a child? क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसा वे आउट है? धनु लगन की पत्रिका आपके सामने, एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है कि ये व्यक्ति को संतान उत्पत्ति हो जाए। क्या आप ये लिख के दे सकते हैं, स्टार्ट स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम टुडे एंड सून यू विल बी गेटिंग अ चाइल्ड? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ऐसा? बिल्कुल बोल सकते हैं। आठवां घर पांचवें घर को कंट्रोल कर रहा है, आठवें घर को यूज करोगे तो डेफिनेटली
चीजें जो है बेटर हो जाएगी, होंगी ना? यस, डेफिनेटली चीजें बेटर होंगी। ठीक। अब सामने वाला कहेगा कि मेरे को ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये खामोखा की साइंस है। ठीक है, कुछ और आपके पास है बताने का तो बता दो। एस्ट्रोलॉजी तो मैं नहीं पढ़ने वाला है, पढ़ने वाली बेसिकली, क्योंकि फीमेल बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम चंद्रमा के कारक तत्वों पर चले जाएंगे। कारक तत्वों पर आ जाइए, अभी अभी आपने चंद्रमा के कारक तत्व लिखे हैं। आप सब लोगों ने चंद्रमा के कारक तत्वों को अभी अभी लिखा है, उसके सिग्निफिकेशंस को लिखा है, राइट? तो सिग्निफिकेशन क्या कह रहे हैं? सिग्निफिकेशन ये कह रहे हैं, कहाँ रहते हो भाई? बोले भाई मुंबई में रह रहे हैं। कितने टाइम से रह रहे हैं? शादी के बाद से रह रहे हैं। कितना टाइम हो गया शादी को? 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। अब एक काम करो, ये जगह बदल लो, जगह बदलने से संतान की प्राप्ति होगी। जगह, जगह बदलने से किसकी प्राप्ति हो जाएगी? संतान की प्राप्ति होगी। ठीक। 100% काम करेगी ये चीज। ठीक है। अगर स्टडी के रूप में देखें, अगर स्टडी के रूप में देखें, तो क्या ये व्यक्ति साइकोलॉजी पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। ठीक। इसका मतलब ये है, यहां पर आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए, चंद्रमा 5th हाउस में लेकर बैठे हुए हैं, अपने जीवन में किसी भी कारण से आप परेशान हैं, मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है बहुत टाइम से, ऑल यू नीड इज टू चेंज योर प्लेस। जगह बदलेगी, भाग्य बदल जाएगा। बात समझ में आ गई? जगह बदलेगी, भाग्य बदल जाएगा। ध्यान